हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये मैंने ये वाला बैक पार्ट जो है इतना घटाने के बाद ये इस तरीके से मैंने ऊपर का ये गला भी घटा लिया है। ये लेंथ मैंने जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए इतना 36 रो बिनने के बाद मैंने ऊपर ये गला ऐसे घटाया है, हाफ इधर और हाफ इधर। इस तरह से गोलाई अच्छी आती है। इसमें मैंने 20-20 फंदे कंधे पे रखे हैं। इस तरफ सीधी तरफ से मैंने 6, 4, 2, 1 और उल्टे तरफ से मैंने 5, 4, 2, 1 करके फंदे घटाए हैं। 77 फंदे मेरे थे, जिसमें मैंने यहाँ पे भी 4, 2, 1 करके फंदे घटाए हैं। इस तरीके से मेरा ये बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब फ्रंट पार्ट मैं कार्डिगन बना रही हूँ। तो देखिए, फ्रंट पार्ट में मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक में जितना बॉर्डर होता है उसका हाफ हम बॉर्डर के लिए रखते हैं और प्लस जितना हमको यहाँ पट्टी रखनी होती है। मैं इसमें 8 फंदे की पट्टी रखूँगी, तो मैंने इसमें टोटल 42 फंदे डाले हैं बॉर्डर में। अब यहाँ देखिए, ये मैंने बटन होल बनाया है। 2 सिलाई बिनने के बाद मैंने बटन होल बनाया है, जो मैं ऊपर तक कंटिन्यू रखूँगी। थोड़ी थोड़ी दूर पे मैं बनाऊँगी जहाँ तक मेरा गला घटेगा। यहाँ पे अब मैं 10 नंबर से मैंने ये बॉर्डर बिन लिया है, जितना मेरा पीछे था उतना ही। अब ये पट्टी बिनने के बाद ये पट्टी मैं साथ में ही कंटिन्यू करूँगी। इसको साथ में बिनने से आसानी रहती है। इसको बिनते समय थोड़ा सा पट्टी वाला फंदा जो है आप टाइट बिनिएगा, तो ये पट्टी बहुत अच्छी आती है। ये हो गया। अब मेरा यहाँ पे ये देखिए, ये जो फंदे हैं बैक में, ऊपर मेरा 77 फंदा है, तो मैं 1 फंदा माइनस कर दूँ तो 76, उसका हाफ मैं ये बॉर्डर के बाद अगर रखती हूँ तो मेरा 35 और प्लस 3 38 फंदे यहाँ होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 फंदे और बढ़ाऊंगी। आप चाहें तो इकट्ठा बॉर्डर में ही उतना फंदा डाल लें, या आप यहाँ पे बॉर्डर बिनने के बाद जैसे हम बैक में फंदे बढ़ाते वैसे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये फंदा 4 फंदा बढ़ाने के बाद ये जो मैंने नीचे में डिज़ाइन डाली है, ये वाली डिज़ाइन में डालूँगी और इसको मैं पट्टी भी साथ में बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं 4 फंदे बढ़ाऊँगी। टोटल मेरे पहले 42 थे, अब 4 फंदे और बढ़ाने के बाद टोटल मेरे 46 फंदे इस पल्ले में हो जाएंगे। ये देखिए, ये बनाने के बाद इसको मैं बीच बीच में ऐसे फंदे को बढ़ा लूँगी। इस तरीके से बढ़ाने के बाद मेरे इसमें 46 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने फंदा बढ़ा लिया है, सीधा ये बिन लिया है बॉर्डर के बाद। अब उल्टी सिलाई में भी ये देखिए उल्टा फंदा दिखता है। जहाँ तक हमारा ये उल्टा फंदा है उसको हम उल्टा बिनेंगे, फिर अपना बॉर्डर वैसे ही बनाएंगे जैसा कि हम बॉर्डर बिनते हैं। बहुत लोगों को ये बटन पट्टी साथ में बनाने नहीं आती है, तो इसके लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये देखिए, यहाँ तक हमारा जो उल्टा फंदा है उसको बिनने के बाद ये 8 फंदे की पट्टी मैं इसमें बना रही हूँ। तो इसको हम अब उल्टा बिनने के बाद बटन पट्टी बना लेंगे और नेक्स्ट सिलाई में हम अपना ग्रीन कलर इसमें लगा के डिजाइन भी बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, ये उल्टा फंदा मैंने इतना, ये जो हमारा उल्टा है उसको बिन लिया। अब यहाँ से ये बॉर्डर को बिनने के बाद ये ऊन को हल्का सा से खींच लीजिए, तो आपका ये बॉर्डर अच्छा आएगा। ऐसे हल्का सा खींच के, ताकि ये थोड़ा टाइट रहे। और ये अब इस तरफ से, अब यहाँ पे मुझे एक बटन होल फिर बनाना है। देखिए, ये यहाँ से, तो बटन होल बनाने के लिए या वो तो खैर बनेगा ही। पहला फंदा चाहे हम बॉर्डर बीने चाहे हम प्लेन पूरा ऊपर का पल्ला बीने, पहला फंदा ज़रूर उतारना चाहिए। उतार के इस तरह से फंदा खींच के आप ऊन आगे कर लीजिए और फिर ये देखिए 2, 3, 4 और ये 5 फंदा बिनने के बाद ऊन आगे करके ये 2 फंदे, ये और ये उल्टा और सीधा दोनों को लेके ऊन आगे किया मैंने,
दोनों को लेके ये मेरा बाद वाला सीधा फंदा है, तो इसको हम ऐसे सीधा बिन देंगे। इसको थोड़ा सा ढीला रखिएगा, क्योंकि आप छोटा बटन लगाएं बड़ा बटन लगाएं तो इस बटन होल में आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा ऐसे लूज़ करके कर लेते हैं। फिर हमारा ये हो गया। ये देखिए 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर लगाना है, तो यहीं पे आप यहाँ ऐसे इसको जोड़ के ऐसे जोड़ के यहाँ से आप ये येलो ऊन यहीं छोड़ दीजिए और इस तरीके से इसको हम बना लेंगे, सीधा बना लेंगे। दूसरे वाले पल्ले में हम बॉर्डर इस साइड बनाएंगे, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ग्रीन ऊन हम यहाँ से लगाएंगे और यहाँ लास्ट में आके हमको येलो ऊन फिर से जोड़ना पड़ेगा। उस पल्ले में हमको ये बटन पट्टी के लिए एक येलो कलर जहाँ जहाँ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे वहाँ पे अलग लगाना पड़ेगा, बाकी आप वैसे ही बनाइए। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम ये बिन लेंगे। ये देखिए मैंने सीधा और उल्टा बिन लिया है। अब यहाँ पे जब हम दूसरा कलर लगाते हैं तो इस ऊन को आप इधर अंगूठे से दबा लीजिए और ये ऊन ऐसे क्रॉस करा के हम इसको पीछे करके फिर हम बॉर्डर की बिनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये ऊन हमारा जब क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे जब दो कलर हम ज्वाइंट करते हैं तो हमारा लूज नहीं होगा। तो इसको भी वैसे ही जैसे हम खींच के बिनते हैं, देखिए इसको बिन लिया। ये जो नेट है उस तरफ से उल्टा है, तो इसको हम ये उल्टा बिन लेंगे और फिर इधर से देखिए इसी तरीके से हम ये बटन होल बना लेते हैं। और इसी तरीके से दो कलर के जब हम बिनाई करते हैं तो बटन पट्टी बनाते हैं। ये देखिए ये अब इस तरफ से फिर सिंपल हमारी बिनाई होगी और जो मैंने ये डिज़ाइन डाला है इसी डिज़ाइन को नीचे वाली जो डिज़ाइन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए पहले हम ये बॉर्डर का फंदा बिन लेंगे। ये 8 फंदे की पट्टी मैंने बना ली। ये देखिए ऐसे। अब ऊन पीछे करिए, यहाँ पे आप ये एक फंदा ये प्लेन और अब यहाँ से ये देखिए ये वाली डिज़ाइन हम डालेंगे। 3 ये सीधा फिर ये बीच वाली। ये करने के बाद फिर टोटल यहाँ से लेके 60 सिलाई बनाने के बाद ये डिज़ाइन बनाने के बाद इसी तरीके से हम इसमें ये आस्तीन और गला फिर घटाएंगे। तो ये इतनी बिनाई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम फिर ये आस्तीन कैसे घटाएंगे और फिर यहाँ बीच से हम गला कैसे घटाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम ये बिनाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये इतना बना लिया है, मेरी ये लंबाई हो गई है। साथ में मैंने ये बॉर्डर भी बनाया है और जगह जगह मैंने ये बटन होल भी बनाया है। अब देखिए अब मेरी यहाँ पे डिज़ाइन डालने की लाइन है, तो स्टार्टिंग में तो मैं 2 गैप करके जैसे मैंने इसमें सेट किया था उसी तरीके से डिज़ाइन सेट करूँगी, लेकिन लास्ट में इस यहाँ पे मेरी सिर्फ 2 डिज़ाइन सेट होगी और लास्ट में मेरे जितने फंदे बचेंगे मैं उसको वैसे ही प्लेन छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर इधर से जब हम घटाएंगे बाजू तो हमारा ये फंदा उसमें घट जाएगा और हमारी डिज़ाइन पूरी सेफ आएगी। तो स्टार्टिंग जो मैं करूँगी वो मैं ये बॉर्डर, जैसे कि मैंने बॉर्डर स्टार्टिंग में ये बनाया है बटन पट्टी के लिए, इसको इसी तरीके से 8 फंदे का ये बॉर्डर बनाने के बाद मैंने जो ये डिज़ाइन सेट किया था, ये देखिए सबसे पहले ये 2 फंदा जो मेरा किनारे पे गैप है, फिर ये 3 फंदा जो हमारे इस डिज़ाइन का आएगा। एक चीज़ और, अगर आपको वी गला घटाना है, मैं इसमें गोल गला घटाऊंगी क्योंकि मुझे ऊपर इसी में टोपी बनानी है जिसको हम हुडी बोलते हैं। अब ये देखिए अगर आपको वी गला घटाना है तो यहाँ से आप फंदे घटाना शुरू करिए। ये बॉर्डर बीनिए, फिर यहाँ पे 1 फंदे घटाइए और ये पूरा पल्ला बिन लीजिए, जहाँ से हम आस्तीन घटाएंगे, क्योंकि अभी हमको यहाँ आस्तीन नहीं घटाना है, इसलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ जो डिज़ाइन पड़ रही है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको वी गला घटाना है तो जब आप यहाँ से आस्तीन घटाएंगी उसके, क्योंकि इधर हमारा उल्टे सिलाई में आस्तीन घटेगा तो यहाँ हम सीधी सिलाई से वी गला घटाएंगे, लेकिन हमको इसमें गोल गला बनाना है। तो ये देखिए मैं ये 5 फंदे पहले बिन के
जैसे मैंने पिछले पल्ले में डिज़ाइन सेट किया था उसी तरीके से मैं अगले पल्ले में भी डिज़ाइन सेट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तब ये पूरी डिज़ाइन मैं सेट कर लेती हूँ। ये देखिए एक डिज़ाइन मेरी यहाँ सेट हुई, फिर एक डिज़ाइन यहाँ, बीच में ये 8 फंदे की गैपिंग है। यहाँ के बाद अगर आप चाहें, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ हमारा इस वाले फंदे का, इस वाले डिज़ाइन का ये 3 फंदा इधर जाएगा, फिर 2 फंदा हमारा गैप, अगर आप चाहें तो ये देखिए 2 फंदे की गैपिंग यहाँ पे, और फिर 3 फंदा इधर का। आप चाहें तो यहाँ एक डिज़ाइन बना सकती हैं जो कि हमारे पल्ला घटाने में चला जाएगा। देखिए इस तरीके से ये 3 3 6 और ये 2 8। आप चाहें तो नहीं भी बनाएं। ये देखिए एक, अब ये लास्ट का हमारा 5 फंदा चाहिए हमको, लेकिन ये हमारा 3 फंदा है, तो आप इसको ऐसे भी बिन सकती हैं। इस तरीके से मेरा ये फंदा क्योंकि कम है, आपका और ज़्यादा फंदा रहेगा तो आपका ये डिज़ाइन सेट हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ लास्ट में पूरा प्लेन बिन दीजिए। इस तरीके से हम ये डिज़ाइन सेट कर लेंगे, और ये पूरा डिज़ाइन जैसे हमने यहाँ पे हाफ ये बाजू घटाया उसी तरीके से हम इसमें बाजू भी घटा लेंगे। ये देखिए ये मेरे डिज़ाइन का आधा पार्ट बन गया है। अब अगर मैं इसको साधारण पीछे वाला पल्ला बना रही होती तो पहले यहाँ आस्तीन घटाती, फिर यहाँ घटाती, लेकिन ये फ्रंट है, यहाँ पे आस्तीन नहीं घटेगा, इधर घटेगा। तो ये देखिए यहाँ से ये बॉर्डर मैंने सेम वैसे ही बनाया है, और अब मैं इधर से आस्तीन भी घटाऊंगी। उसमें ये डिज़ाइन मेरी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से निकल जाना है और ये 2 डिज़ाइन हमारी क्लियर इस पर आएगी। देखिए इस तरीके से। तो अब मैं इसको घटा लेती हूँ। यहाँ पे साधारण वही बिनाई, ये ऊन हमेशा देखिए क्रॉस करके ही रखना, नहीं तो ये हमारा जो बॉर्डर के बाद जो दूसरा कलर लग रहा है तो हमारी यहाँ पे गैपिंग आएगी। इस तरीके से देखिए कहीं कोई गैपिंग नहीं आती है, अच्छे से ये बिनाई टाइट ये आता जाता है, सिंगल कलर में और देखिए ये डबल कलर में भी इस तरीके से। ये देखिए ये आस्तीन यहाँ से घटाने के बाद यहाँ मेरा आस्तीन घट चुका है। यहाँ से मैंने ये यहाँ तक 18 सिलाई बना लिया है। ये 18 सिलाई बनाने के बाद अब मैं इसमें गला घटाऊंगी। गला घटाने के लिए पहले ये पट्टी हम बना लेंगे। ये पट्टी का फंदा जो है 8 फंदा हम बीन लेंगे। ये देखिए ये मेरा बटन होल यहाँ बना है, बाकी जब मैं ऊपर का बॉर्डर बीनूंगी तो उसमें मैं ये बॉर्डर बीनूंगी। इस तरीके से मैंने ये ऐसे ऐसे करके बटन होल बनाया है। तो आप जब बनाएं तो आपको ये पूरा इतना काउंटिंग करना पड़ेगा कि यहाँ से और गला घटाने तक आपका कितना सिलाई आता है, उस हिसाब से आप इसका उतने सिलाई का डिवीज़न करके आप ये बटन होल डालें। तो ये देखिए आप यहाँ से ये घटाने के बाद ये हमारा घट गया 7 फंदा। यहाँ पे मैं 20 फंदा कंधे का रखने के बाद जितना मेरा फंदा बचेगा उसके हिसाब से देखिए पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 20 फंदा मेरा कंधे पे हो गया। फिर मैं जितना आस्तीन में घटाती हूँ उतना ही मैं यहाँ पे भी घटाती हूँ। तो ये 4 2 और 1, ये इतना हो गया। अब ये 4 फंदा बचा। जिस तरीके से मैंने इसमें बीच में 6 और इधर 5 घटाया है, इसमें मेरे 4 बचे हैं बॉर्डर के बाद। तो अब ये 4 फंदा पहले मैं घटाऊंगी, फिर उसके बाद 4 2 1 घटाएंगे अगली सिलाइयों में। ये देखिए इस तरीके से पहले ये गले का 4 फंदा, अगर यहाँ 5 बचता तो मैं 5 भी घटाती, लेकिन मेरा ये 4 बचा है तो मैंने ये 4 फंदे घटा लिए। अब बाकी की बिनाई हम उसी तरीके से करेंगे। उल्टे सिलाई में जब हम आएंगे तो ये बटन पट्टी का जो हमारा फंदा है इसको हम पिन पे उतार लेंगे। ये देखिए ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद ये जो फंदे हैं इसको मैं इस तरीके से पिन पे उतार लूँगी। यहाँ से ऐसे इस तरीके से बस इसको आप पिन पे उतार के ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब हम ऊपर गला बनाएंगे तो यहीं से हम फिर गले का फंदा उठाएंगे। तो इसको ऐसे बंद कर दीजिए। और बाकी का अब देखिए
जिस तरीके से यहाँ 4 2 1 मैंने घटाया, अब 4 2 1 में घटा के लंबाई पूरी करके और फिर कंधे को जोड़ दूंगी। ये मैं इसी तरह रहने दूंगी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकती हैं। ये पल्ला बनाना बहुत ही ईजी है, ये गला बनाना बहुत ईजी है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारी जितनी ये लंबाई है उतनी लंबाई पूरी करके हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट बन जाएगा। आगे का दूसरा पल्ला भी हमारा इसी तरीके से बनेगा, बस उसकी पट्टी इस साइड बनेगी। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डिज़ाइन सेट करके ये गला घटा के, क्योंकि मुझे इसमें ऊपर कैप बनाना है और गोल गला ये है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी दूरी ली है। अगर मुझे सिंपल गोल गला घटाना रहता तो मैं 2 सिलाई नीचे से ही घटाती, लेकिन मुझे इसमें कैप भी बनाना है तो मैंने इसको थोड़ा यहाँ ये घटाने के बाद मैंने 18 सिलाई बनाया है। आपका और बड़ा पल्ला है तो आप इसको और ज़्यादा बना सकती हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पल्ला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने डिज़ाइन का डिवीज़न भी बता दिया, बटन होल का भी डिवीज़न बता दिया है कि कैसे हम बटन होल डिवाइड करेंगे। इसीलिए हम पहले पीछे का पल्ला बनाते हैं ताकि हमको घटाने तक पता चल जाए कि हमने कितना बनाया है। फिर ऊपर का गला हमको एक अनुमान लगाना होता है कि हमको कितने पे घटाना है। तो टोटल सिलाइयों का आप डिवीज़न कर लीजिए, उसके हिसाब से आप बटन होल बनाइए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको इसके आगे टोपी बनाना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगला पल्ला भी आप इसी तरीके से बना लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।